नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, मैरिज पार्टनर कार्मिक होगा जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला करोगे, जिसके साथ आप शादी करोगे। वो पर्सन कार्मिक होगा या फिर सोलमेट होगा, साथ देने वाली पर्सन होगी, है ना, जिसके साथ आप ग्रो कर सको। ऐसी पर्सन होगी या होगा, या फिर जो हर पल परेशान करता रहे, हर आए दिन जो है दुखी करता रहे, या जिसकी वजह से ट्रिगर आते रहें, ऐसा पार्टनर मिलेगा। या फिर सुख देने वाला, साथ देने वाला जीवन साथी जो है होगा आपके जीवन में। बहुत ही ईजिली आप जान सकते हैं कि जीवन साथी जो है वो सोलमेट होगा या कार्मिक। सुखी रहोगे आप अपने पार्टनर के साथ या फिर हमेशा दुखी। कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर मतलब शादी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी गए होंगे तब भी वहाँ पर ऑन एंड ऑफ या झगड़ा, सेपरेशन ये बार बार हुआ होगा, ठीक है। या फिर जो है शादी हुई और लव मैरिज हुई लेकिन शादी टिकी ही नहीं, फिर किसी और से शादी करी, फिर वहाँ पे भी जो है कलेश, झगड़े, मनमुटाव जो है चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है बार बार रिपीटेड? क्या कारण है? इस कारण को समझने के लिए आपने अपने चार्ट में, अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो है शुक्र की स्थिति को देखना है, ठीक है। शुक्र जो है वो शादी को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर की जो फेमिनिन साइड है, ठीक है, आपके अंदर का जो प्रेमी है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कुंडली में शुक्र ही खराब है, वो ग्रह जो कि आपकी शादी का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी फेमिनिन साइड का कारक है, अगर वो ही खराब है तो डेफिनेटली मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ भी खराब होगी। तो शुक्र को ही देखना है। और शुक्र के जो दो स्थान है, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, उसमें से सेवंथ हाउस को भी देखना है। कुंडली में अगर शुक्र खराब है, सेवंथ हाउस खराब है, तो डेफिनेटली मैरिज फेलियर रहेगा, रिलेशनशिप फेलियर्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र बुध के साथ है, शुक्र अपना उच्च का है, शुक्र की बेसिकली कुंडली में अगर स्थिति अच्छी है D1 में भी और D9 में भी, तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर जो है वो अच्छा होगा, साथ देने वाला होगा। ज़िंदगी जो है एक ऐसे हमसफ़र के साथ बीतेगी जो कि आपको समझता है, आपको साथ देता है, और उसके साथ आप डेफिनेटली हर तरीके से आप ग्रो करोगे, मटीरियली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। अच्छा जीवन साथी अगर मिल जाता है, मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी में एक सुकून आ जाता है, बहुत सपोर्टेड सा फील होता है। वो जो पार्टनर का सपोर्ट है, वो जो उसकी तरफ से वो जो साथ देने की एनर्जी है, जो प्रेम है, वो ज़िंदगी में बहुत सुकून लाता है। और ऐसे सुकून के साथ जब व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा होता है तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियली भी ग्रो करता है, मतलब इस मटेरियल लाइफ में भी ग्रो करता है, और स्पिरिचुअली भी ग्रो करता है, ठीक है। क्योंकि जब हमें बहुत कुछ, सब कुछ मिल जाता है जो हम चाहते हैं, उसी के बाद तो हम आगे की यात्रा की तरफ बढ़ते हैं ना, शांति से, क्योंकि भोग लिया जो चाहिए था, वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो तब इंसान जो है खुशी खुशी, शांति से जो है अपने जीवन की जो आगे की यात्रा है उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो एक अच्छा शुक्र आपको बहुत कुछ आपके जीवन में जो है देता है। सो बेसिकली शुक्र की अगर स्थिति अच्छी है लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में, और इसके साथ साथ आपने चलित कुंडली में भी देखना है। अगर इन जगहों पे आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप मान के चलो कि एक अच्छा साथ देने वाला, जिसके मिलने के बाद आप हर तरीके से ग्रो करोगे, एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपको लव्ड फील होगा, सपोर्टेड फील होगा, सुकून मिलेगा। या माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी, देवी लक्ष्मी जो कि प्रेम की देवी हैं, धन की देवी हैं, आपके अंदर की फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, आपके अंदर की क्रिएटिव साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका आशीर्वाद आपको अच्छे पार्टनर के रूप में जो है रिसीव होगा, और उसके आने के बाद डेफिनेटली जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएंगे। पर ये होगा उनके साथ जिनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में शुक्र की स्थिति अच्छी है, ठीक है। शुक्र की स्थिति D1 चार्ट में भी देखनी है, D9 में भी देखनी है, और चलित कुंडली में भी देखनी है। तो अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली पार्टनर के रूप में जो है
आपको माता लक्ष्मी से जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये जो सांसारिक कई चीज़ें हैं वो आपको उस पर्सन के आने के बाद मिलने लगेंगी। कई तरीके के सुख आप अपने जीवन में जो है एक्सपीरियंस करोगे, मतलब भोगोगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है वो टिकते ही नहीं है, तो डेफिनेटली शुक्र या फिर 7th हाउस आपका ख़राब है ना। या फिर आप मैरिज में हो पर आप खुश नहीं हो, आए दिन झगड़े कलेश, कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, डेफिनेटली आपके चार्ट में शुक्र खराब है या 7th हाउस खराब है। और जैसे मैंने कहा कि शुक्र की स्थिति को तीनों जगह पे देखना है, D1, D9 और चलित, तीनों जगह पे देखना है। और आपको दिखेगा कि जिनके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहते हैं, पार्टनरशिप लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस करने पड़े हैं, जो परेशान हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, डेफिनेटली उनके चार्ट्स में शुक्र खराब होगा। शुक्र जैसा सौम्य प्लैनेट जब राहु के साथ बैठा होता है तो ये एक ख़राब मैरिड लाइफ देता है। एक ऐसा पार्टनर आपको दे देगा जो कि पैसे के लिए बहुत ऑब्सेसिव है, या फिर कितना भी पैसा मिल जाए उसको शांति नहीं मिल रही है, हमेशा बेसुकून है, या फिर चीटिंग कर रहा होगा, ठीक है, धोखा दे रहा होगा, या फिर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला पर्सन। ऐसा पर्सन बहुत मैग्नेटिक हो सकता है, बहुत गुड लुकिंग हो सकता है, बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन जब आप उसके साथ रहोगे, उसके साथ जियोगे, तो बहुत नेगेटिविटी जो है जीवन में फील होगी। ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके भी चार्ट में है और ऐसा पार्टनर जिनके जीवन में है, उस पार्टनर के थ्रू यूनिवर्स आपको आप ही की कोई एक पास साइड, कुछ आपकी गलतियां आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करो, है ना। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे, आप ये देखोगे कि आपका जो पार्टनर है उनमें भी एक सुंदर परिवर्तन जो है वो आने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बैड कॉम्बिनेशन है, वो है शुक्र और मंगल। काम योग भी इसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सो ये काम योग या शुक्र जैसे सौम्य प्लैनेट अगर मंगल जैसे उग्र प्लैनेट के साथ बैठा है तो ये पार्टनरशिप लाइफ में कई बारी कलेश देता है, झगड़े देता है। ये एनर्जी अगर पर्सन चैनलाइज नहीं कर पा रहा है तो वो खुद बहुत परेशान रहता है, बहुत कामुक भी रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने वालों की कुंडली में ये योग सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा जाता है। पर अगर ये एनर्जी चैनलाइज्ड हो जाए, क्योंकि ये शुक्र और मंगल अगर साथ में हो जाते हैं, ये डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अग्नि अंदर की जो है कामुकता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही एनर्जी चैनलाइज्ड हो जाए, ठीक है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए या बहुत ज़्यादा जो है अपने शरीर के ऊपर काम करने लगे, बॉडी लेवल पे बड़ा एक्टिव रहे, तो यही पर्सन कई बारी बहुत ज़्यादा नाम भी कमाता है क्रिएटिव फील्ड्स में, या जिस भी जगह पर अपनी एनर्जी को लगाता है उसमें उसका नाम भी बहुत हो जाता है, बहुत प्रसिद्धि भी उस पर्सन को जो है मिलती है। इसके अलावा शुक्र अगर कन्या राशि में है, 6 नंबर की राशि में है, तो इस राशि में आके शुक्र नीच का हो जाता है। तो आप देखना कि अगर आपके पार्टनर के चार्ट में शुक्र नीच का है, ठीक है, आपकी उससे शादी हो गई, शादी के बाद से ही आप देखना कि आप पर्सन जो है बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ना जो है शुरू हो जाता है। शादी के 1-2 महीने के अंदर ही उसको जो है इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। सो बहुत सोच समझ के जो है शादी का फ़ैसला करना चाहिए, अच्छे से कुंडली मिला के ही शादी जो है करना चाहिए। कई लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आजकल शादियों का जो है बुरा हाल हो रखा है। और शादियों या रिलेशनशिप में जो भी फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अप एंड डाउन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका कारण है शुक्र की ख़राब स्थिति उनकी कुंडलियों में, या कुछ लेसन्स हैं जो उन्होंने लर्न नहीं किए हैं। शुक्र अगर कर्क राशि में होता है या फिर वृश्चिक राशि में होता है तो पर्सन जो है वो अपने पार्टनर के लिए काफ़ी इमोशनल होता है, काफ़ी ओवर थिंकिंग करता है, और उसकी वजह से उसकी हेल्थ या जो मेंटल हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होती है। तो ऐसे पर्सन को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को ऑब्ज़र्व करे, खुद को देखे और देखे कि इतनी ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, या मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ या क्यों हो रही हूँ अपने पार्टनर को लेके। और अगर पर्सन सिर्फ एक अच्छा ऑब्ज़र्वर बन जाता है, खुद को देखना शुरू कर देता है, उसको नोटिस होना शुरू हो जाता है कि हाँ ओवर इमोशंस हैं या ओवर थिंकिंग है, और अब अपने अंदर से इस ओवर को वो
रिलीज़ करना शुरू करें बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बाय काउंसलिंग, है ना, बाय हीलिंग्स। डेफिनेटली ये चीज़ें ठीक होने लगती हैं, ठीक हो सकती है। और अगर ऐसा पर्सन अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्टेबल, इंटेलिजेंट कर पा रहा है तो डेफिनेटली उसकी पार्टनरशिप लाइफ जो है वो अच्छी होने लगती है। तो ओवरऑल शुक्र का, वीनस का रोल है आपकी पार्टनरशिप लाइफ को लेके। तो शुक्र को और शुक्र के स्थानों को, वो भी स्पेशली 7th हाउस को, D1 चार्ट में भी, D9 चार्ट में भी और चलित कुंडली में भी आपने शुक्र की स्थिति को देखना है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, कोई बैड प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, या वो किसी क्रूर ग्रहों के साथ या नेगेटिव ग्रहों के साथ नहीं बैठा हुआ है, पॉजिटिव स्थिति में बैठा है, जैसे बुध के साथ बैठा है ना, या फिर जो है उच्च का होके बैठा है, पॉजिटिव कुछ योग बना हुआ है शुक्र का, तो डेफिनेटली कमाल का पार्टनर जो है आपको आपके जीवन में मिलेगा। और उससे मिलने के बाद आप डेफिनेटली सुकून में भी आओगे, सपोर्टेड फील करोगे, खुश रहोगे और काफ़ी ग्रो भी करोगे। ऐसे पार्टनर के थ्रू माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है आपके जीवन में वो एक्टिव हो रहा है और उसी के प्रभाव से आपको बहुत कुछ जो है मिलना शुरू हो जाता है। कभी भी गलती से भी ऐसे पार्टनर का अपमान ना करें, उसका दिल ना दुखाएं। जितना आप उसको खुश रखोगे, जितना आप उसके साथ खुश रहोगे, उतना आप देखोगे कि ज़िंदगी में जो है तरक्की हो रही है, खुशियाँ और बढ़ रही हैं। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। धन्यवाद। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी हैं। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद।